हेलो क्लास। बेटा लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वो हमने प्रॉपर्टीज कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा था। और हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आयंस एंड देयर फॉर्मेशन। आयंस एंड देयर फॉर्मेशन। आयंस क्या होते हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इस बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आयंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आयंस को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, व्हाट आर आयंस, तो मैं आयंस को कहूंगा कि चार्ज स्पीशीज ऑफ एटम्स। एटम की चार्ज स्पीशीज को हम आयंस कहते हैं। और कॉल्ड एज आयंस। समझ में आ रही है बात आपको? एटम की चार्ज स्पीशीज को हम आयन कहते हैं। दीज आर स्टेबल। अगर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ तो आयन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे कि एटम हमने कहा कि रिएक्टिव होते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। एक और बात अगर मैं आयंस के बारे में बात करता हूँ, देयर ऑक्टेट ऑलवेज बी कंप्लीट। उनका जो ऑक्टेट होगा बेटा वो हमेशा कंप्लीट होगा। क्लियर है? यानी आयंस का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होगा, वो स्टेबल होंगे, चार्ज उन पर प्रेजेंट होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बात करते हैं अगर हम, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आयंस आर फॉलोइंग टू टाइप्स। आयंस दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट इज कैटायंस, आयंस containing पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। या फिर आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स फॉर्म कैटायंस। जितनी मेटल्स होती हैं सब की सब कैटायंस का फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, एक दूसरी सेकंड जो होता है वो होता है आपका एनायंस। क्या होता है बेटा? एनायंस। यानी इनके बारे में डिफाइन करूं मैं इन्हें, तो आयंस कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। यानी वो आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव, एटसेट्रा। समझ में आ रही बात आपको? तो आयंस जो होते हैं आपके, मैंने आपको बता दिया कि आयन जो होते हैं वो डिफाइन किया कि आयन जो होते हैं स्पीशीज होती है, चार्ज स्पीशीज किसी भी एटम की, और स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और चार्ज के बेस पर आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायंस जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगी। एनायंस जो है नॉन मेटल भी बना सकती है, नॉन मेटल जो है वो कैटायन और एनायन दोनों बना सकती हैं, इसलिए हमने इसे नहीं लिखा। तो एक और यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर और बतानी है आपको। आयंस जो है आपके, हमने एनायंस और कैटायंस के बारे में पढ़ा है कि भाई आयंस का फॉर्मेशन कैसे। हम बात करते हैं उनके फॉर्मेशन की। भाई या सॉरी, एक चीज और रह गई कि आयंस जो है आपके,
दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम्स, एटम्स की प्रेजेंस के बेस पर आपके आयंस दो टाइप के होते हैं। आयंस आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल आयंस, सॉरी टू टाइप्स के नहीं बट थ्री टाइप्स के होते हैं। THR थ्री टाइप्स। एक तो होते हैं सिंपल आयंस, सिंपल आयंस मीन्स जिनमें केवल एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होता है, कंटेन ओनली वन एटम, वन काइंड ऑफ एटम नहीं, ओनली वन एटम। जैसे कि आप कह लीजिए F नेगेटिव कह लीजिए, या फिर आप Na पॉजिटिव कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए Mg2 पॉजिटिव, या आप कह लीजिए O2 नेगेटिव, सब में एक ही एटम है, तो ये आपका सिंपल आयन होता है। दूसरे जो होते हैं वो कंबाइंड आयन होते हैं, कंबाइंड आयंस। कंबाइंड आयंस होते हैं, इनमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, कंटेनिंग मोर देन वन एटम्स, कंटेनिंग सॉरी मोर देन वन एटम, जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, दो ऐसे तीन, दो या तीन या चार जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यस। CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, यस। PO4 3 negative. These are the combined ions. Yes, is that clear? या हम कहें ClO3 नेगेटिव। इससे अलग आयंस जो होते हैं बेटा एक और तरह के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस बोलते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन कितने तरह के होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ एटम, स्पेशल काइंड ऑफ आयन, जिनमें आयंस जो हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ आयंस in which atoms are in special kind of ions in which atoms are formed coordinate एंटिटी, कोऑर्डिनेट एंटिटी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट एंटिटी बेटा हम इस कोऑर्डिनेट एंटिटी को हमेशा हम स्क्वायर के बीच में लिखते हैं। जैसे कि आप मान लो FeCN6 FeCN6 3 नेगेटिव, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, FeH2O के 6 2 पॉजिटिव एटसेट्रा। तो ये आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, बाकी आपको यही सिंपल और कंबाइंड आयन पढ़ना है। तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है आप इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस यानी कोई भी एटम, अगर हम एटम के बारे में बात करते हैं तो एटम के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इट कंटेन प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और हमने कहा कि एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो अभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में होता है और प्रोटॉन अंदर के न्यूक्लियस में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज घट या बढ़ सकता है। नेगेटिव चार्ज घटने या बढ़ने के बेस पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनी एटम कैन फॉर्म आयन बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह लीजिए, और बाय डोनेट और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये चीज आपको क्लियर है? यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या डोनेट करेंगे। क्लियर है आपको? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। तो इसकी टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना रिलीज करके अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा कर ले। तो ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, -1 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। अब क्या बचा? इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हुआ 28। यस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन घटा तो एक नेगेटिव चार्ज घट गया, एक नेगेटिव चार्ज घटे तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो हम अब जो बचा वो Na पॉजिटिव आयन बचा। यस, सेम केस हम कोई भी एटम ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा 16 होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 286 होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम उसे प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उस पर जो चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस पर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज आने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ ले, 6 थे तो 8 हो गए, तो 288। यस, तो ये चीज प्रूव होती है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, प्लस इन पर चार्ज स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात बेटा आपको? क्लियर है? तो यही चीज है कि एटम जो है, सॉरी आयंस जो हैं आपके, किस तरह का आयंस का फॉर्मेशन किस तरह होता है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल ले लेते हैं हम बोरॉन का, या फिर कह लीजिए हम एग्जांपल लेंगे आपका फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। यस, 27 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, और एक इलेक्ट्रॉन नीड क्या करेगा, अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें +1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज बन जाएगा 1, एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 28। तो बेटा आपको ये क्या चीज याद रखनी कि आयंस का फॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डोनेट या इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर कोई एटम कर सकता है, या फिर कह लीजिए एटम जो अगर आयन का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने आयन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए हैं, या तो डोनेट किए हैं या फिर गेन किए हैं। इज दैट क्लियर? यानी जितना उस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम पर, जितना उसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वो एटम पर हम दिखा रहे हैं, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं प्रोटॉन से। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ फ्लोरीन का केस ले लेता हूँ, फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 9। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 9। यस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। अब इसमें F नेगेटिव में नंबर प्रोटॉन कितने बचे? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यस, तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।